साथियों, अभी आप लोगों को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का जो चुनाव गाड़ा बिरादरी के कुछ सियासी मठाधीश जो किसी न किसी नेता के घुंघरू बनकर काम करते हैं, किसी को अपना सियासी आका तो किसी को अपना इमाम बताते हैं, इन लोगों की हठधर्मिता के चलते ये चुनाव 6 सितंबर को होने जा रहा था। जब इन लोगों ने बात नहीं मानी तो गाड़ा बिरादरी के उत्तराखंड और सहारनपुर सहित जहाँ जहाँ भी नौजवान बैठे हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से उच्चाधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के अफसरों से दूरभाष पर भी बात की और एक डेलीगेशन की शक्ल में वो पुलिस प्रशासन के आला अफसरों से भी मिले, जिसमें जिलाधिकारी महोदय से मिले, पुलिस कप्तान साहब से मिले और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों से मिले, एलआईयू के लोगों से मिले और उनको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि गाड़ा बिरादरी के ये चंद मठाधीश गलत तरीके से इस तंजीम का जो सदर का चुनाव होता है इसको करा रहे हैं और इन्होंने गलत तरीके से 63 सदस्य बनाए हैं, जबकि यह हकीकत है कि इन 63 सदस्यों में 14-15 सदस्य बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इज्जतदार, सम्मानित, ऊर्जावान सदस्य हैं। सारे सदस्य बेईमान नहीं हैं, 14-15 लोग ईमानदार भी हैं। तो जब लोगों ने इनकी सारी करतूतें, इनकी सारी शिकायतें पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के सामने रखी तो पुलिस प्रशासन के आला अफसरों ने एलआईयू और सीआईडी और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनसे रिपोर्ट ली। उन्होंने बताया कि किसी तरह की परमिशन प्रशासन से इन चुनाव कराने वाले लोगों ने नहीं ली है, ना इन्होंने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है। तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने पूरी जानकारी लेने के बाद इन चुनाव कराने वालों को साफ स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया कि यदि किसी ने थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ा बोर्डिंग में इस कथित चुनाव को लेकर जमावड़ा लगाया या वहाँ पर कोई है हुल्ला किया या वहाँ पर भीड़ इकट्ठी की तो कानून अपना काम करेगा और उनको जो भी कानून के दायरे में स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं वो उनको दे दिए गए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो इस संस्था का है उसमें बेनतहा गड़बड़ियों के बाद और जो इन्होंने चुपचाप बैठ कर के घर में एक साजिश करके जो चंद सदस्य गलत तरीके से बनाए हैं, उन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए ये तय किया गया है कि कल 6 सितंबर 2023 को गाड़ा बोर्डिंग में गाड़ा समाज के सदर का चुनाव नहीं होगा। ये नौजवानों के जोश, उनके जज्बे और उनकी मेहनत की जीत है, क्योंकि गाड़ा समाज का जो नौजवान तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो आज़ाद ख्याल तबका है, जो प्रोग्रेसिव सोच रखता है, उन सब का ये मानना था कि किसी भी कीमत पर ये चुनाव टल जाए और इसमें, इसके आइन में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में रद्दोबदल करके इसमें अच्छी चीज़ें और ऐड करके आज के हिसाब से, उनके हिसाब से नए मेंबर साझी की जाए और नए मेंबर साझी करने के बाद ओपन इसका चुनाव हो और अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी सोच के आदमी को इसका सदर बनाया जाए। हम फिर कह रहे हैं कि 63 जो सदस्य हैं उनमें 14-15 सदस्य बहुत अच्छे हैं, जैसे खालिद बागोवाली, आदिल प्रधान, सैदुज्जमा साहब खामपुर वाले, मुजफ्फरनगर वाले, नसीम साहब, ऐसे अखलाक साहब, बहुत अच्छे लोग भी हैं। और कुछ लोगों का किरदार क्या है वो पत्रकार इंतखाब आज़ाद को आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बस मैं इतना कहूँगा कि कल चुनाव नहीं होगा। अब ये अपनी मनमर्जी के चलते मठाधीशी को ज़बरदस्ती थोपते हुए ये कहीं घर में बैठकर चुपचाप अपना अध्यक्ष अपना आप घोषित कर दें, उसका हमारे पास इलाज नहीं। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा भी किया तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अगर कोई भी नहीं जाएगा तो पत्रकार इंतखाब आज़ाद इन मठाधीशों के ख़िलाफ़ कोर्ट जाएगा, कोर्ट से स्टे लेगा, इस चुनाव को रद्द कराएगा। वैसे फ़िलहाल ये चुनाव रद्द हो गया, कल कोई चुनाव नहीं होगा। इसलिए मैं गाड़ा समाज के नौजवानों को, जो कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई मुजफ्फरनगर में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी देश विदेश के अंदर वो बैठे हैं, वो तमाम लोग इस चुनाव पर नज़र गड़ाए बैठे थे। और आज सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा है, नौजवान खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिरादरी में जो मठाधीशी चल रही थी, जो सियासी नेताओं के घुंघरू बनकर कुछ लोग काम कर रहे थे, जो किसी को सियासी आका तो किसी को इमाम बताने का काम करते थे, जो दुम छल्ले बन करके काम कर रहे थे,
उनकी सारी नेतागिरी आज रखी रह गई, सारी हेकड़ी उनकी निकल गई। अब मैं भी उनसे ये दरखास्त करूंगा कि आप ईमानदारी से इस संविधान के अंदर रद्दोबदल करके ईमानदारी से और सदस्यों को इसमें ऐड करें और नौजवानों का रिप्रेजेंटेशन इसमें दें और तब जा कर के चुनाव कराएं। एक बार पुनः नौजवानों को, पुलिस प्रशासन के आला अफसरान को, पत्रकार इंतखाब आज़ाद का बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद कि उन्होंने एक गलत काम होने से रोक दिया। खुदा हाफिज़।